नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में डिस्कस करें अगर आपके एआईस में सैलरी प्लस में क्रिप्टो की इनकम है तो उसको आप अपने आईटीआर में कैसे शो करना है। गाइस शेयर मार्केट की इनकम है तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है कि कैसे आपको कैलकुलेशन करनी है, कैसे आपको डेटा निकालना है, कैसे आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में बाइफरकेट करना है। तो मेरी लास्ट वीडियो उसको जाकर देख लेना गाइस यहाँ पे। तो इस वीडियो में शेयर मार्केट की बात नहीं करूंगा, इस वीडियो केवल हम क्रिप्टो की बात करेंगे गाइस यहाँ पे। तो अगर क्रिप्टो से कोई भी आपकी इनकम है मीन्स यहाँ पे रिसिप्ट दिखाती है, मीन्स आपकी जो सेल वैल्यू वो आपको एआई से दिखाई जाती है। तो इसके अगेंस्ट आपको परचेज कॉस्ट आपने किस दिन परचेज किया वो आपको निकालना पड़ता है, पर आपको ये डिटेल अपने एआई से जरूर मैच कर लेनी चाहिए यहाँ पे। तो जो भी आपकी ट्रांजेक्शन होती है एआई में यहाँ पे आपको दिखेगी कि कहाँ कहाँ से आपने ट्रांजेक्शन की है, किस दिन आपने सेल की है वो आपको यहाँ दिखेगा। आपका कितना अमाउंट सेल वैल्यू पे आपको मिला है वो आपको यहाँ दिखेगा, कितना टीडीएस आपका डिडक्ट हो वो सब चीज आपको यहाँ दिखेगी। तो इसी के अगेंस्ट आपको यहाँ पे परचेज कॉस्ट डालनी है गाइस यहाँ पे, मींस अपनी रिटर्न को एआई से जरूर मैच कर लेना है। सो मैंने क्रिप्टो का जो डेटा था उसको मैंने अलग से एक्सेल शीट में कैप्चर कर लिया। देखिए जो भी आपका ट्रांजेक्शन थी वो हमने यहाँ पे कर लिया, जो भी डिपार्टमेंट के पास रिपोर्ट की गई थी वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करनी है गाइस यहाँ पे। तो इसमें देखिए आपकी जो टोटल सेल वैल्यू थी आपकी 36,511 की आपकी सेल वैल्यू थी। तो जिस भी ऐप से आपने क्रिप्टो को परचेज किया है, चाहे कॉइनेक्स से हो चाहे अदर किसी ऐप से हो, तो उससे आपकी ट्रेडिंग रिपोर्ट निकालनी है गाइस यहाँ पे। तो उसमें ट्रेडिंग रिपोर्ट में आपका दिखेगा किस दिन आपने एक्वायर किया था, एक्विजिशन डेट दिखेगी, किस दिन आपने ट्रांसफर किया था, कौन से मार्केट में आपने डील किया है, तो वो भी आपको दिखेगा यहाँ पे। तो एक कैपिटल गेन यहाँ पे लिखा रहेगा। उसके अलावा कितने में आपने एक्वायर किया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी आपके यहाँ दिखेगा, कितने में आपने एक्वायर किया, कितने में आपने सेल किया गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे दो ट्रेडिंग रिपोर्ट्स आपको निकालनी पड़ी, क्योंकि देखिए ये पोर्शन जो है आपका अलग किसी ऐप से आपने डील किया था, तो इसका जो टोटल है इसी रिपोर्ट का आपका अप्रॉक्स सेम यहाँ पे मैच हो रहा है। तो ये वाला आपको सेल कंसिडरेशन यूज करना है जो आपके एआई से मैच हो रहा है, उसके अगेंस्ट आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपने डालनी है गाइस यहाँ पे। तो ये वाला अमाउंट जो है किसी दूसरी ऐप से था तो उसकी परचेस कॉस्ट हमने यहाँ पे डाल दी है, किस दिन आपने एक्वायर किया था वो आपके यहाँ पे डाल दी गाइस यहाँ पे। अब इसके बेसिस से आपको अपने आईटीआर में अपडेट, तो अगर आपकी क्रिप्टो से कोई भी इनकम है या आपने कोई भी सेल किया है ड्यूरिंग द ईयर, तो उसके लिए आपको आईटीआर 2 फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो कैसे आपको फाइल करनी है, हम स्टार्ट पे आपका असेसमेंट पे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ऑनलाइन पे आप जाएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे स्टार्ट न्यू पे क्लिक करेंगे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रिटर्न बना रखी है तो मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। तो रिज्यूम करेंगे गाइस यहाँ पे। तो जैसे आप रिज्यूम करेंगे उसके बाद आपको शेड्यूल सिलेक्ट करना बहुत ही मैंडेटरी होता है। तो आपको इनकम में जाना है गाइस यहाँ पे। तो जो भी आपकी इनकम है, जो क्रिप्टो से रिलेटेड इनकम है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, इस शेड्यूल के अंदर आपको शो करनी है। तो उसके बाद सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे गाइस यहाँ पे। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद देखिए गाइस यहाँ पे सैलरी की इनकम है, तो सैलरी वाला आप यहाँ पे अपडेट कर देंगे, उसको कंफर्म कर देंगे। हर एक चीज को आप कंफर्म करना है, अपडेट करना है गाइस यहाँ पे। लास्ट वीडियो में सभी चीज डिटेल में डिस्कस की कैसे आप सैलरी की इनकम दिखा सकते हो, कैसे कैपिटल गेन की इनकम दिखा सकते हो। तो ये वाली चीज मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो आपको क्रिप्टो की कैसे इनकम दिखानी है वो आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्रिप्टो वाला एक शेड्यूल है गाइस यहाँ पे वीडीए के नाम से, तो इसको ओपन करना है गाइस यहाँ पे। तो इसको ओपन करने के बाद देखिए आपने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल से ऐड करना है। ऐड करने के बाद किस दिन आपने एक्वायर किया, एक्विजिशन डेट जो भी आपके एक्सेल में आपने निकाली है, जो भी डेटा आपका है 8 फॉर एग्जाम्पल 8 जुलाई को आपने एक्वायर किया, तो 8 जुलाई आप यहाँ पे अपडेट करेंगे। किस दिन आपने ट्रांसफर किया, 14 जुलाई को आपने सेल किया, तो वो ट्रांसफर अमाउंट आपको यहाँ आएगा। जैसे आप ये अपडेट कर दो, जैसे आप यहाँ पे 14 जुलाई अपडेट करेंगे, देखिए गाइस यहाँ पे आपको यहाँ पे जुलाई अपडेट करनी है। 14 जुलाई आपने अपडेट किया और 8 जुलाई को आपने एक्वायर किया था, तो वो आपको पिछले साल का लेना है। करंट ईयर में आप वैसे अलाउ नहीं होगी क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के रिटर्न फाइल कर रहे हो गाइस यहाँ पे। तो यहाँ 8 जुलाई, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कैपिटल गेन आपका आ गया, कितने में आपने एक्वायर किया था। तो यहाँ पे 2021 में हमने एक्वायर किया था, उसको हम अपडेट करेंगे 2021। उसके बाद कितने में आपने सेल किया था उसको अपडेट करेंगे 2084। तो इतने में आपने सेल किया था गाइस यहाँ पे। तो जो भी आपका कैपिटल गेन है वो आपका यहाँ पे आ गया, 63 रुपीज का आपका कैपिटल गेन था। तो इसको आप रिपोर्ट करेंगे, इस पे आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा यहाँ पे। तो आपका टीडीएस जो होता है बहुत कम, 1% ही टीडीएस कटता है, पर आपको जो कैपिटल गेन दिया जाता है वो 30% के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है यहाँ पे। इसी तरह इस ट्रांजेक्शन आपका लॉस हुआ है, तो लॉस को भी आपको रिपोर्ट इंडिविजुअली करना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्लबिंग नहीं कर सकते कि आपने एक डेट को सेल किया था उस सबको क्लब कर देंगे, क्योंकि आपको इंडिविजुअली ये सारी ट्रांजेक्शन रिपोर्ट करना पड़ता है। उसका इसको हम सेव कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड कर रखा था, पर फिर भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन के लिए इसे दिखा देता हूँ कैसे आपको ऐड करना है। तो नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है वो भी 14 जुलाई को आपने सेल किया था, तो इसको आप सिंपल से यहाँ पे जो 14 जुलाई सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद किस दिन एक्वायर किया था, 8 जुलाई को आपने एक्वायर किया था, तो जिस दिन एक्विजिशन डेट है वो आपको यहाँ पे अपडेट करनी है कि 8 जुलाई आप यहाँ पे अपडेट करेंगे। कितने में आपने एक्वायर किया था, 2981 में आपने एक्वायर किया था, तो उसको एक्विजिशन डेट आप यहाँ डालेंगे। उसके बाद कितने में आपने सेल किया, 2806 में आपने सेल कर दिया गया यहाँ पे। तो देखिए आपका यहाँ पे लॉस था, तो डिपार्टमेंट यहाँ पे जीरो कंसिडर करता है, मींस आपका
लॉस को आपको प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं किया जाता है। तो मीन्स आपको हर एक ट्रांजेक्शन इंडिविजुअली यहाँ पे जाके ऐड करना है, उसके बाद सेव करते जाएंगे, तो जो भी आपकी ट्रांजेक्शन है वो सारी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। उसके बाद जो भी आपका यहाँ पे कैपिटल गेन बन रहा है गाइस, यहाँ पे इसको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा सेव करने के बाद आपको यहाँ कंफर्म कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैपिटल गेन वाले शेड्यूल में आना है गाइस। यहाँ पे तो कैपिटल गेन वाले शेड्यूल में मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, अगर आपको शेयर मार्केट की इनकम है तो कैसे आपको ये शेड्यूल एफ अपडेट करना पड़ता है। इसी तरह क्रिप्टो की अगर आपकी इनकम है तो क्रिप्टो की इनकम को आपको ये सबसे लास्ट में देखिए, यहाँ पे लिखा कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एट द रेट 30%, इसमें 30% सीधा सीधा टैक्स लगता है। तो देखिए यहाँ पे आपको 183 रुपीज जो भी आपका कैपिटल गेन यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा कि कितना 183 रुपीज का आपका कैपिटल गेन था गाइस यहाँ पे। तो जैसे आप वहाँ अपडेट करेंगे, यहाँ पे आपका कैपिटल गेन जो क्रिप्टो से रिलेटेड था वो आप यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो इसको आपको यहाँ पे इस शेड्यूल में कंफर्म करना है। उसके बाद आपकी जो क्रिप्टो से रिलेटेड इनकम वो आपकी प्रॉपर्ली रिपोर्ट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपको स्पेशल इनकम पे आना है गाइस। यहाँ पे जो भी स्पेशल शेड्यूल होता है, क्योंकि ये स्पेशल रेट इनकम होती है तो इस पे स्पेशल रेट से टैक्स लगता है गाइस यहाँ पे। तो जो भी आपकी स्पेशल रेट इनकम, चाहे शेयर मार्केट से आपका लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म क्या हो, या फिर लैंड बिल्डिंग कुछ भी आपने सेल किया उससे रिलेटेड कुछ भी हो, तो सभी स्पेशल रेट में आता है गाइस। यहाँ पे स्पेशल रेट से टैक्स लगता है गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो क्रिप्टो का जो होगा, देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट में आई इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, आपने 30% से आपका टैक्स लगने वाला है। 183 रुपीज पे आपका जो भी प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट पे टैक्स लेता है, सेल्स में टैक्स नहीं लेता है गाइस यहाँ पे। आप ये मत सोचना है कि आपकी जो सेल वैल्यू उससे पूरा टैक्स लगेगा, उसमें से आपको परचेस कॉस्ट आपको हटानी पड़ेगी, जो आपका प्रॉफिट होगा उस पर आपको टैक्स देना। तो यहाँ पे 55 रुपीज का आपको यहाँ टैक्स देना है, जो कि 30% होता है 183 रुपीज का गाइस यहाँ पे। तो इसको भी आप कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आपको देखिए सभी शेड्यूल आप अपने वन बाय वन कंफर्म कर देंगे। जो भी आपकी डिडक्शन लेनी है, अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम से जा रहे हैं तो ओल्ड टैक्स रेजिम में जो भी आप एटीसी की डिडक्शन लेना चाहते हैं, एटीडी की, पर उसके लिए आपको अपने पास प्रूफ जरूर रखना है गाइस यहाँ पे। तो इन सभी शेड्यूल्स को कंफर्म करने के बाद आपको जो भी आपके एप्लीकेबल शेड्यूल्स हैं उनको कंफर्म करेंगे। उसके बाद आपको टैक्स पेड वाले शेड्यूल में आना है, क्योंकि आपकी क्रिप्टो से रिलेटेड इनकम थी तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो भी आपका टीडीएस कटा है वो यहाँ पे दिखेगा गाइस यहाँ पे। तो उसको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे आपको जाना है। देखिए ये क्रिप्टो वाली इनकम होती है, तो इसको अगर आपकी क्रिप्टो वाली इनकम के अगेंस्ट यहाँ पे कैपिटल गेन नहीं आ रहा है तो उसको अपडेट करना है। देखिए हेड ऑफ इनकम में यहाँ पे कुछ भी अमाउंट नहीं आ रहा है। इवन यहाँ पर आपकी जो ट्रेडिंग ऐप ने उसने रिपोर्ट किया डिपार्टमेंट को, आपने 35,000 की सेल की थी। इसी तरह आप दूसरी ऐप से 800 रुपीज की आपने को सेल की थी गाइस यहाँ पे। तो मींस आपको ये इनकम मैंडेटरी रिपोर्ट करनी है, नहीं तो डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस देने वाला है यहाँ पे। तो सिंपल से आपको इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद आपको यहाँ पे हेड ऑफ इनकम सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप कैपिटल गेन से रिलेटेड इनकम होती है तो यहाँ पे आप कैपिटल गेन सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। उसके अलावा आपको जो भी टीडीएस डिडक्ट हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसमें कंफर्म कर देंगे, उसके बाद सेव कर देंगे। इसी तरह से आपको फिर से वहां जाना है, दूसरे वाले लाइन आइटम अगर वो वीडियो से रिलेटेड है तो उसको भी सिंपल से एडिट करना है, उसमें भी आप उसको सेव कर देंगे यहाँ पे। तो इसमें क्या है, इसका कैपिटल गेन है उसको सेव करेंगे, उसके बाद उसे सेव कर देंगे यहाँ पे। ये मींस आपने टीडीएस वाला शेड्यूल भी आपने कंफर्म कर दिया। तो उसके बाद आपका जो भी आपके टैक्स कटा है, जो भी आपका रिफंडेबल है वो आपको यहाँ विजिबल होगा। तो उसको आप चेक करने के बाद उस अपने रिटर्न को यहाँ पे वेरीफाई करेंगे और कंफर्म कर देंगे यहाँ पे। गाइस होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को ज्यादा हाइप करना ताकि मैक्सिमम टैक्स पेयर तक ये वीडियो जा सके, वो अपने रिटर्न को प्रॉपर्ली फाइल कर सके। अपने रिटर्न को टैक्स एक्सपर्ट की फाइल कराने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।